तभी जीव भाव का उदय होता है। यानी यह जान करके व्यक्ति जो है परम बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लेता है और कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य यानी जिसने सब कर्तव्य पूरे कर लिए हैं। यानी जब यह उपाधि अथवा तादात्म्य भाव दूर हो जाता है तो सीमित चैतन्य ही जो है, यानी जीव ही परम चैतन्य जो है सर्वव्यापी और अनंत अनंत तत्व के रूप में अनुभूत होता है। इस प्रकार मन बुद्धि की शांति प्राप्त करो, ईश्वर करें। जो साधक औपनिषद सत्य तत्व पर चिंतन कर रहा है वह अपने स्वयं के हृदय में ब्रह्मात्म यानी ऐक्य भाव की अनुभूति करके परम शांत और महिमान्वित हो जाए। सुप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्मांडमपि पिंडांडम त्यज्यतां मलभांडवत। यानी तुम स्वयं प्रकाश ब्रह्म सर्वाधिष्ठान बन करके समष्टि और व्यष्टि ब्रह्मांड और पिंडांड दोनों को ही मल पात्र जैसे त्याग दो। यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर यानी चैतन्य तत्व के कारण ही गतिमान हो पाते हैं। और जिस क्षण आत्म चैतन्य उसमें प्रकाशित नहीं होगा अथवा स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करता, स्थूल शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है। यानी ये जीवन तत्व अस्तित्व का ये चैतन्य प्रकाश ही वह आधारशिला है जहां अधिष्ठान है, जो इन सबको एक सूत्र में बांधे हुए है। वो यह अधिष्ठान स्वयं प्रकाश है, क्योंकि यह दिव्य अलग चैतन्य है। इसका अनुभव स्वयं में करो, ऐसा आचार्य जी कह रहे हैं। अब संस्कृत में समष्टि रूप विश्व को ब्रह्मांडम पद से और व्यष्टि रूप व्यक्तित्व को पिंडांडम पद से निर्देशित किया गया है। यानी जिस विशाल गर्भाशय में समस्त चेतन प्राणी एवं निर्जीव वस्तुएं अस्तित्व में आती हैं और फिर पलती हैं, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। और दूसरी ओर वैयक्तिक स्थूल शरीर, उसके विकार भावना और विचारों से युक्त व्यष्टि रूप को पिंडांडम कहते हैं। ब्रह्मांड और पिंडांड इन दोनों से ही ऊपर उठ करके परम सत्य का अनुभव करो, जहां केवल अधिष्ठान अवशिष्ट रह जाता है। समस्त आरोप यानी उस पर कल्पित वस्तुएं स्वयं दूर हो जाते हैं। जब केवल रज्जु यानी रस्सी दिखती है तब भ्रामक सर्प समाप्त हो जाता है, ऐसा प्रमाण है। इसलिए मल की गठरी को फेंकने में किसी प्रकार का अफसोस नहीं करना चाहिए, अतः बिना किसी प्रकार का खेद किए ब्रह्मांड और पिंडांड दोनों की समष्टि और व्यष्टि की धारणा को यानी दुर्गंध पूरित घिनौना मलपात्र मान करके फेंक दो, उसका त्याग कर दो। चिदात्मनि सदानंदे देहारूढ़महं धियं निवेशिलिंगमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। यानी अभी देहारूढ़ यानी देह में अपनी अहम बुद्धि को नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में स्थित करके यानी लिंग शरीर के भी अभिमान को छोड़ करके सदैव आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित रहो, केवल हो जाओ। यानी अभी तो स्थूल शरीर के साथ हमारा जो है तादात्म्य संबंध इतना गहरा है कि हम स्वयं को केवल शरीर ही समझते हैं। इस प्रकार का जो तादात्म्य है पूरी तरह आत्मा के साथ होना चाहिए। हम लोग स्वयं को या तो भूल यानी या तो स्थूल शरीर और या सूक्ष्म शरीर या फिर कारण शरीर समझते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि देह तादात्म्य की जगह आत्म तादात्म्य करें। देह में आत्म बुद्धि न रख करके आत्म चैतन्य में आत्म बुद्धि रखें, समझें कि हम आत्मा हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शुद्ध और चैतन्य परम ज्ञान और नित्यानंद कहा है।
इसलिए जब हम सो करके उठते हैं यानी जागते हैं, उसी क्षण स्वप्न शरीर के साथ हमारा तादात्म्य समाप्त हो जाता है। और जब हम स्वप्नाभिमानी यानी अपने स्वप्न शरीर के साथ जागृत अवस्था में पहुंचता है, तब उस जागृत मन और देह से जो है स्वप्न शरीर और मन विलीन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अभी हमारी जो धारणा है वो निश्चित रूप से यही है कि हम शरीर हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन तथा ध्यान योग के सहारे लिंग शरीर से हम ऊपर उठें और सदा के लिए एक द्वितीय बन जाएं। ऐसा निर्देश आचार्य दे रहे हैं। केवल भूमा अर्थात वह अद्वैत तत्व जो देश काल वस्तु किसी से भी परिच्छिन्न नहीं है। यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तः पुरं यथा तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। अब जिसमें ये संसार यानी जगत का जो आभास है दर्पण में प्रतिबिंबित नगरी की भांति प्रतीत हो रहा है, वह ब्रह्ममय ही हूं, ऐसा जान लेने पर तुम कृतकृत्य हो जाओगे। अब साधना काल में साधक जब तक परम तत्व में लय नहीं हो जाता, यानी दूसरे शब्दों में जब तक साधक को अपरोक्षानुभूति नहीं हो जाती, तब तक दृश्य संसार के विषय साधक को आकर्षित और विचलित करते रहेंगे। फिर भी उनकी सत्ता वास्तविक नहीं हुआ करती। उनका प्रतीयमान अस्तित्व बस इतना ही है जितना दर्पण में प्रतिबिंबित कोई नगर। दर्पण में यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब एकदम उस वस्तु जैसा दिखाई देता है, किंतु उसमें वस्तु का पार्श्वी प्रतिलोम हो जाता है, यानी दाहिनी ओर की चीज ऐसी दिखाई देती है जैसे बाईं ओर हो। इसी प्रकार यदि आप पूर्व की ओर मुख किए हुए दर्पण में देख रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब पश्चिम मुखी हो जाएगा। और जब कभी हमारा ध्यान सांसारिक विषयों की ओर जाए तो हमें फौरन उसकी अवास्तविकता के बारे में सोचना चाहिए। अरे संसार ब्रह्म के प्रतिबिंब की अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ब्रह्म से अलग रह करके उसकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। ब्रह्म और वस्तुता जगत यानी संसार के बीच अंतर केवल पार्श्विक प्रतिलोम यानी उल्टापन का ही है। चैतन्य अनंत है, संसार शांत है, चैतन्य पूर्ण आनंद है। संसार जो है वो सर्व दुखमय है, चैतन्य सर्वपूर्ण है, अभाव या दोष से रहित है। और तो संसार जो है पूरी तरह अपूर्ण यानी सदोष है। दोनों के अध्याय दोनों के माध्यम से इन अंतर को यदि हटा दें, इन दोनों अंतरों को, तो वस्तुतः ब्रह्म ही संसार है। इस प्रकार के तथ्य को अच्छी तरह समझते हुए, यानी कि मैं ब्रह्म हूं जिसमें संसार की भ्रांति मात्र है, कृतकृत्य हो जाओ और कृतकृत्यता का परिपूर्णता का आनंद लो। यत्सत्यभूतं निज रूपमाद्यं चिदद्वयानंदमरूपं क्रियं तदेत्य मिथ्यावत्पुरुसृजेत शैलूषबद्धेव मुपात्तमानम्। यानी जो अपना स्थूल स्वरूप है, चित है, अद्वय है, आनंद रूप है, जो अरूप और अक्रिय है, उसको एक बार प्राप्त करके जान लीजिए। फिर मिथ्या शरीर के साथ जो तादात्म्य करना बंद कर देना चाहिए आपको। और ठीक उसी प्रकार जैसे एक अभिनेता अपने वस्त्र और अपनी रूप सज्जा को त्याग देता है, उसी प्रकार यानी अभी अभी अपने नित्य प्रति के जीवन में जो आनंद मुझे उपलब्ध होता है वो मेरे और मेरी रुचि की वस्तुओं के कारण मिलता है। पर आत्मा तो परम आनंद है, असीम और अनंत, जिसका रूप स्वरूप ही आत्म स्वरूप है,
यह आनंद यह आनंद जो है किसी अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं करता है। अद्वय आनंद यानी यह आत्मा निराकार है, असीम है और अपरिच्छिन्न है, यानी वो भूमा है, सर्वत्र व्याप्त है और उसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं, क्योंकि जो सर्वव्यापी है उसमें क्रिया संभव ही नहीं, क्योंकि वो कहाँ पर कार्य करेगा, किससे कार्य करेगा, और फिर ऐसा क्या है जिससे वह करे। किसी भी कार्य के पीछे कोई न कोई प्रवृत्ति कार्य जरूर करती है, कोई इच्छा होती है। परिपूर्ण में इच्छा वासना का प्रश्न ही नहीं है। जो परिपूर्ण है उसमें अपूर्णता का भाव लेश मात्र भी नहीं रहता। इसलिए क्रिया के द्वारा पूरी की जा सकने वाली इच्छा का वहां अभाव है। अब एक बार जब हम इस परम लक्ष्य तक पहुंच गए तो इस मिथ्या भाव से कि मैं देह हूं ऊपर उठ जाओ। यानी जैसे एक व्यक्ति जब मंच पर राजा की भूमिका में होता है तो अपने सिर पर मुकुट, राजसी वेश, मिथ्या दाढ़ी, मूछ आदि धारण किए रहता है और सब पर हुक्म चलाता है, किंतु उसके पश्चात जब सारा मेकअप यानी सज्जा जो है निकाल देता है और पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आता है स्वतंत्र और तनाव मुक्त, अब वो अपने निज स्वरूप में है। वो राजा नहीं जिसकी भूमिका निर्वाह वह मंच पर कर रहा था। इसलिए स्टेज पर आने के पहले भी वह श्री था और स्टेज से जाने के बाद सज्जा को हटा देने पर जो साज सज्जा की गई है डेंट पेंट शरीर में, वो सब वो पुनः वही श्री है। स्टेज पर भी वही श्री है, यानी सज्जा यानी मेकअप जो हुआ था उससे जो युक्त था और नाटक में किसी विशिष्ट चरित्र की भूमिका निभा रहा था। इसी प्रकार से तुम आत्मा यानी अपना आपा हो, किंतु शरीर की सज्जा धारणा किए हुए तुम अपने ही उससे ही तादात्म्य कर बैठते हो और इस संसार मंच पर मूर्ख की भूमिका अदा करते हो और उसके तदनुकूल व्यवहार करते हो, यानी अपनी भूमिका निर्वाह तुम इतनी खूबसूरती से करते हो कि अपना वास्तविक स्वरूप ही भूल जाते हो। और तब एक गुरु को आकर के ये बताना पड़ता है कि तुम ये मूर्ख नहीं हो। अब ध्यान या समाधि की अवस्था में तुम अपनी इस भूमिका वाली सज्जा को उतार फेंको और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के विशुद्ध परमात्मा रूप में रहो। समय पूर्ण हो रहा है और इसी जगह पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आगे जो है अहम पदार्थ का निरूपण ये चलेगा। वो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।